तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर से कल के अधूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग नई वीडियो के साथ आ गए हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने शुरू किया था टिश्यूज, और टिश्यूज में एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज दोनों की बात होनी थी। तो प्लांट टिश्यू को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज है या फिर जो जंतु ऊतक हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, टिश्यूज यानी कि ऊतक, प्लांट टिश्यूज या पादप ऊतक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज एनिमल टिश्यूज यानी कि जंतु ऊतक की बात होगी। तो ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियम टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, और तीसरा है मस्कुलर टिश्यूज, और 4th नंबर पे है नर्वस टिश्यूज। तो अगर याद दिला दूं आपको टिश्यूज क्या होते हैं या ऊतक क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो किसी एक विशेष कार्य को करे, वही क्या है, ऊतक है। हमारे शरीर का जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, और कोशिका का जो समूह है उससे ऊतक बन जाता है। तो मतलब सिमिलर टाइप की एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह होगा, जो एक ही कार्य को करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। मतलब अलग अलग तरीके की कोशिकाओं के जो समूह होंगे वो अलग अलग कार्य को अंजाम देते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए, मांसपेशी ऊतक की, तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो मस्कुलर सेल्स हैं। ठीक है, जो मस्कुलर सेल्स हैं उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, वो मस्कुलर टिश्यू को बना देता है ना। इसी तरीके से जो हमारी ये स्किन है, त्वचा है, चमड़ी, ऊपर का हिस्सा जो, ये भी क्या है, टिश्यू है। इसी को तो कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू या उपकला टिश्यू, उपकला ऊतक। ये क्या होता है, अगर हम इसको परत दर परत निकाले तो जो ऊपरी परत है, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे मुंह जैसे खुलता है इसे, तो अंदर की जो स्किन है, मतलब जो दिखता है वो पूरा, या फिर जो ग्रास नली है ना, या फिर जो फेफड़ा है, मतलब जो खोखली, जैसे खोखली पाइप हो, तो पाइप में एक ऊपर की तरफ भी तो है, एक बाहरी परत है, और एक अंदर की तरफ भी तो रहता है। बात समझे भाई, जो चीज खोखली है उन सब में जो है कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टिश्यूज क्या है। वो हमको पता है, कोशिकाओं का समूह है, एक ही तरीके की कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी एक विशेष कार्य को करते हैं। उस पूरे कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब जंतु ऊतक में पहले नंबर पे है एपिथेलियम टिश्यूज या उपकला ऊतक। यहां पर एक चित्र बना हुआ है उपकला ऊतक का, छोटा सा, इसको जूम करके बनाया गया है। इसमें देखोगे 2 परत आपको दिख रही होंगी। एक ऊपर की देखो हल्की पीले रंग की दिख रही है, और नीचे की मैंने जो व्हाइट कलर से बनाई हुई है, व्हाइट क्या, ये हल्का नीले रंग की रहेगी। ठीक है, और जो उपकला ऊतक होता है, इसको कवरिंग टिश्यू, मतलब कवर करने वाला, ढकने वाला ऊतक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बाहर की जो जैसे स्किन है, जो चमड़ी है, ये क्या है, हमारे शरीर को ढके ही तो है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कवरिंग टिश्यू, कवर करने वाला, ढकने वाला ऊतक। अब इसमें क्या है, आप देखोगे 2 लेयर हैं। आप अगर किसी मांस के टुकड़े को उठा लोगे तो जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा थोड़ा सा हार्ड भी होगा, उसका कलर दूसरा होगा। उसके नीचे वाला जो होगा अंदर साइड का, एक पीस अगर गोश्त का निकालो ऊपर से मांस का, तो जो ऊपर का हिस्सा है चमड़ी वाला, इसमें भी 2 तरीके कलर पाए जाएंगे। ऊपर वाला अलग कलर का रहेगा और नीचे वाला जो है अलग कलर का रहेगा। तो एपिथेलियम टिश्यूज क्या करता है, बॉडी को कवर किए हैं। शरीर के अंदर का जो भी खोखला वाला हिस्सा है, चाहे वो ग्रास नली हो, चाहे वो फेफड़े का हो, चाहे नसें होती है, नसों के अंदर वो भी तो खोखली पाइप की तरह है, तो वो सब बनी होती है किसकी, एपिथेलियम ऊतक की। क्लियर। अब इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक,
नाम ही है इसका संयोजी, मतलब जोड़ने वाला। अब किन किन चीजों को जोड़ेगा भाई? सीधी सी बात है, हमारी हड्डियां भी तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? और जो हमारा ब्लड है, खून, उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है ना? ये सारी चीजें सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, जुड़ी रहती है ना? तो कहने का मतलब जो संयोजी ऊतक है वो जोड़ने का काम करता है। किसको किसको? जो ये ऊपर का जो कवरिंग टिश्यू है, मतलब इपिथेलियम टिश्यू जो है, इसको भी दूसरे टिश्यूज के साथ, जैसे मस्कुलर टिश्यूज के साथ, हमारी जो ऊपर की चमड़ी है वो मांस के साथ जुड़ी है। जुड़ी कि नहीं जुड़ी है? ना जुड़ी होती तो इसे उठा लेते, इधर उधर कर लेते। होता है कहीं इधर उधर, इसको खिसका के लाते फिर वही पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो इपिथेलियम टिश्यू है, जो ऊपर का ये कवरिंग टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू से जुड़ा है, मांसपेशी ऊतक से क्या है? जुड़ा है। इसको जोड़ा किसने है? कनेक्टिव टिश्यू ने, मतलब संयोजी ऊतक ने। ठीक है? और सुनो, एक हड्डी दूसरे हड्डी से भी जुड़ी है। मतलब ये क्या करता है? अगर ये जोड़ के ना रखता तो हमारे शरीर का क्या स्ट्रक्चर बन सकता था? मतलब संरचना बन सकती थी? ऐसे ऐसे खड़े रह पाते कि हड्डी के ऊपर हड्डी, बढ़िया हाथ पैर, ऐसे सब जो आकार है, जो स्ट्रक्चर है, वो बना रह पाता? ना रह पाता। तो कहने का मतलब जो संयोजी ऊतक होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। और अंगों ही क्या, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से भी जोड़ता है। ठीक है? कौन कौन से हैं ये? पहला है एरियोलर टिश्यूज। ये क्या करता है? ये यही काम करता है। जो ये एपिथेलियम टिश्यू है, इसको मस्कुलर टिश्यू से जोड़ता है। ठीक? दूसरे नंबर पे है बोन्स एंड कार्टिलेज, हड्डी और कार्टिलेज। ये देखो, ये हड्डी बनी हुई ऊपर की, मान लो यह गांठ की बनी हुई है, ये ऊपर वाली हड्डी है थोड़ी सी, और ये नीचे वाली हड्डी है। दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज भरा होता है। क्या होता है? ग्रीस समझ सकते हो। क्या चीज? ग्रीस। अगर ना होता तो चर चर ना बोलती हमारी हड्डियां। तो ये कार्टिलेज जो है, ये कार्टिलेज, ग्रीस तो अलग चीज हो गई, ये कार्टिलेज क्या करता है? इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़े रहता है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है ब्लड। ब्लड भी देखोगे पूरे शरीर को कनेक्ट किए हुए है। अंग, कोई ऐसा अंग बचा नहीं है जहां पर ब्लड ना पहुंचा हो, है ना? तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे है मस्कुलर टिश्यूज या मांसपेशीय ऊतक। आप इसका चित्र देखेंगे, ये जो पेशीय ऊतक होते हैं ये दो तरीके के मान लो इनको, एक है स्ट्रेटेड और दूसरा है नॉन स्ट्रेटेड। जो स्ट्राइटेड है और जो नॉन स्ट्रेटेड में अंतर क्या है? देखो, ये जो है क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में देखो कुछ अंग फैलते, सिकुड़ते, चलते फिरते वाले हैं ना, है कि नहीं? तो जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनका काम ही यही है, मूव करना, स्टॉप करना, चलाना, रोकना, चलाना, रोकना। और चलाने रोकने के लिए ऐसी ही कोशिकाओं का मतलब ऊतक होना चाहिए कि जो जरूरत पड़ने पर फैल सके और जरूरत पड़ने पर सिकुड़ सके। आप यहां पर पकड़ के इस मसल को देखोगे, जब ऐसे ले आते हो तो सिकुड़ आता है, गोल टाइप में हो जाता है, जब खींचते हो तो लंबा हो जाता है। तो इसको भी देखोगे, जब ये सिकुड़ेगा तो गोल टाइप में हो जाएगा और खींचा जाएगा तो पतला भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो हो गया स्ट्रेटेड वाला। नॉन स्ट्रेटेड में क्या है भाई? ये मतलब सीधा खिंचा हुआ नहीं रह सकता है, ठीक है, ये गोल टाइप में हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर पे नर्वस टिश्यू, या इसका दूसरा नाम न्यूरॉन्स भी है। ठीक है? नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? हमारे शरीर में देखोगे कहीं पर अगर एक चींटी काटे, कांटा चुभे, कुछ भी हो तो वो सूचना पहुंचती है ना हमारे दिमाग तक, पहुंचती कि नहीं पहुंचती है ना? तो जो नर्वस टिश्यू होता है, जो तंत्रिका ऊतक होता है, उसका काम होता है कि शरीर में स्टिमुलस उत्पन्न करना, उद्दीपन उत्पन्न करना। उद्दीपन का मतलब कि यूं समझ लो कि जैसे अगर तुमको कोई डांटे तो तुमको भी गुस्सा आता है कि नहीं आता? तो एक तरीके से डांटना क्या होता है? स्टिमुलेट करना होता है, किसी को उत्तेजित करना होता है ना? तो कहने का मतलब जो नर्वस टिश्यूज हैं
एक तरीके से उद्दीपन को पहुंचाते हैं, पूरे शरीर के उद्दीपन को दिमाग तक पहुंचाते हैं, है ना। इसके जो टिश्यूज होते हैं वो किस तरीके से देख लीजिए, यहां पर देखो ये मतलब कई जड़ें जैसी निकली हुई है ना, इनको डेंड्रॉन बोलते हैं। बीच में देखोगे यहां पर एक न्यूक्लियस टाइप में है, ठीक। ये जो पूरा इतना आकार है ये इसको सेल बॉडी बोला जाता है। सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस रहता है और ये सबसे लंबी टिश्यूज होती हैं। ये जितने भी टिश्यूज होंगे उनमें सबसे लंबी रहती है, सबसे लंबी इसकी कोशिका भी रहती है। ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। जो स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है वही सेम स्ट्रक्चर यहां भी है, फिर ये और कहीं से जुड़ा होगा। ऐसा ही जड़ों जैसा एक जाल इसमें, मतलब पूरे शरीर में इस तरीके का एक जाल मौजूद है जो किसी भी स्टिमुलस को पूरे शरीर से दिमाग तक पहुंचाता है। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि जंतु ऊतक कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या कार्य है। नेक्स्ट डे मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में। अभी इतना है।